जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से पूरी तरीके से आपको जानकारी दे दिए थे। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, और इसके लिए भी हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको उपराष्ट्रपति का पूरा आर्टिकल्स आपको कवर करके देंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको उपराष्ट्रपति से पूछा जाने वाला प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास का महत्वपूर्ण खास क्या बात रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो कल हम आपको जो राष्ट्रपति बताए थे, और वह हम आपको बताए थे कि हम लोग जो ये सारे चीज को देख रहे हैं, ये संविधान के भाग संख्या कितना है, 5 में देखने को मिलता है। और इसके लिए अगर हम लोग आर्टिकल्स अनुच्छेद की बात करें तो ये आपका मिल जाता है कहां से, तो 52 से लेकर के आपको मिल जाता है 151 तक, जिसमें हम आपको बताए थे कल कि राष्ट्रपति के लिए अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल्स आपको मिल जाता है कहां तक, तो 52 से लेकर के आपको 62 तक राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग राष्ट्रपति के बाद आता है कौन, उपराष्ट्रपति, जिसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल्स आपको मिलेगा कहां से, तो 63 से लेकर के 69 तक आपको किसके बारे में पढ़ना पड़ जाता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में। इसलिए आप लोग इन सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष जानकारी को। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, और उसी तरीके से इस देश का अगर दूसरा नागरिक की बात करें तो वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं रहते हैं तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति का स्थान लेकर के कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के अब्सेंट में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो उनके जगह पर कार्य करते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इनका ट्रिक क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है उसका निका चूस। ठीक है, उसका निका चूस, इसको याद रखिएगा। और इसमें आर्टिकल्स कहां से शुरू करिएगा, तो 63 से शुरू करिए। ठीक है, तो ये आपका 63 हो जाएगा, ये आपका 64 हो गया, ये 65 हो गया, और ये हो गया आपका 66, ये हो गया 67, इसको 68 नंबर दीजिए, और ये हो जाएगा कितना, 69। तो ये सारे जो आप लोग देखे ये उपराष्ट्रपति का ट्रिक है, उसका निका चूस। ठीक है, और इस पर जो आर्टिकल्स आप देख रहे हो 63 से लेकर के कहां तक मिल रहा है, तो 69 तक देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बारी बारी से एक एक करके इस आर्टिकल्स के बारे में जानिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो लिखा हुआ है और इसका आर्टिकल्स क्या मिल रहा है, 63। तो इसमें आपको लिखा हुआ है आर्टिकल्स 63 में कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में एक क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए पद के लिए कौन सा आपका आर्टिकल्स आएगा, तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है एक आर्टिकल्स क्या है, तो 63 है। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद भारत में कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, इस पद को कहां से लाया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। तो दोनों आप लोग को क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का पद पूछे तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति का पद पूछे तो ये कहां से हो जाएगा, तो अमेरिका से हो जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल्स कितना में बताता है कि 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत ने अमेरिका से लाया है। तो आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से आया है, तो ये आपका ब्रिटेन से आया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिकल्स
64 का। देखिए आर्टिकल 64 में लिखा है 100 का मतलब क्या होता है कि यह राज्यसभा का जो होता है सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का क्या होता है ये, तो सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होता है। इनको आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छी तरीके से। कई बार ये एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है कि वो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये होता है उपराष्ट्रपति। तो किस आर्टिकल्स के माध्यम से, तो 64 के तहत। आइए आर्टिकल्स हम लोग 65 देखते हैं। तो 65 में का लिखा, देखिए का मतलब होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, तो अनुपस्थित है, तो ऐसे कंडीशन में अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद का काम कौन करता है, तो वो काम करता है कौन, तो उपराष्ट्रपति। क्या आप लोग को ये क्लियर हो गया? इसी का मतलब होता है क्या, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति कोई कारणवश उपलब्ध नहीं है, प्रेजेंट नहीं है वहां, तो उसका काम कौन कर देगा, तो उपराष्ट्रपति कर देगा। यह किस आर्टिकल्स में लिखा है, तो अनुच्छेद आपको मिलता है कहां पर, 65 में देखने को। आइए अगर हम लोग आर्टिकल्स 66 की बात करें तो 66 में लिखा है नी का मतलब होता है निर्वाचन। ठीक है, जिस तरीके से आपने पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है चुनाव, ये कैसे होता है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। इस सिस्टम से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो यही प्रोसेस से किसका चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, यही विधि से। ठीक है, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से ही किसका चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन फर्क इसमें इतना सा होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, तो भाग लेता है MLA भी भाग लेता है और MP भी भाग लेता है। परंतु अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल जो भाग लेते हैं वो कौन भाग लेते हैं, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य क्या करते हैं, इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये बात आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, तो वो भाग लेगा कौन, तो वो लेगा MP अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें क्या करेंगे, तो भाग ले लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका आ जाता है 66। यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल का कितना में हो जाएगा आर्टिकल्स, ये आपका कार्यकाल हो जाएगा 67 में। तो ये आर्टिकल 67 में है का लिखा हुआ, और का मतलब क्या होता है, तो कार्यकाल होता है। और आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति इतना, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो हो जाएगा कितना वर्ष, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसके लिए क्या होता है, कार्यकाल जो है ये अगर मान लिया जाए कि ये उपराष्ट्रपति जो है इसका पद खाली है, ठीक है, तो इसका पद अगर खाली हो तो खाली होने के कंडीशन में इसको तुरंत जो है ना, तुरंत इसके लिए क्या करा लेना चाहिए, तो चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है उपराष्ट्रपति के लिए। और दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होना इसके लिए शर्त
होता है, दायित्व होता है, उनको भी जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें वो सबसे पहला काम कि आदमी जो है उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है वो भारत का क्या होना चाहिए, तो नागरिक तो होना ही चाहिए। उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो उनकी आयु भी कितना वर्ष, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ साथ अगर वो आदमी उपराष्ट्रपति के लिए है तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रस्तावक के रूप में कितने व्यक्ति आना चाहिए, 20, और अनुमोदक के लिए भी कितना आना चाहिए, तो 20 व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इसके सिवा अगर वो अपनी जमानत राशि कितना रुपया रखना है, इसमें जमानत कितना रखना है, तो जमानत रखना है 15,000 रुपया। अगर यदि वो व्यक्ति 1/6 भाग वोट नहीं ला पाता है, ठीक है, 1/6 भाग लाने में सक्षम नहीं हो पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो इसकी जमानत राशि जो 15,000 रुपए है इसे क्या कर लिया जाता है, तो जब्त कर लिया जाता है। अगर आपको इसमें यहाँ पर प्रस्तावक और अनुमोदक में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए प्रस्तावक कौन होता है, प्रस्तावक वो होता है कि जिस ओर से ये मान लिया जाए उपराष्ट्रपति बनने आ रहा है, तो राज्यसभा से ये शुरू कर रहा है कि उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उसके लिए जो है कम से कम 20 व्यक्ति ये लिखित देना चाहिए कि ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने लायक है, इसके लिए उपराष्ट्रपति के रूप में इसे चुनाव में खड़ा होने दिया जाए। तो ये तो 20 व्यक्ति हो गया। यहाँ से अन्य व्यक्ति भी इसमें क्या हो, अन्य 20 व्यक्ति भी इसमें यह सहमति देना चाहिए कि सही में ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने लायक है। तो अगर अन्य व्यक्ति बोल रहा है तो वो हो जाएगा अनुमोदक, और वो अगर राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो तो वो क्या हो जाएगा, तो प्रस्तावक हो जाता है। क्या आप लोग को बात क्लियर हो गया, अनुमोदक और प्रस्तावक? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है कार्यकाल, तो हो गया। उसके बाद होता है क्या, आर्टिकल्स 68 में। आइए आर्टिकल्स 68 में लिखा होगा चू, तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए इसका मतलब हुआ चुनाव का समय। तो अभी आप हम यहाँ ऊपर जो देखे कि अभी आपको बताए कि इसके चुनाव के लिए जो है कोई समय निर्धारित नहीं होता है, तो चुनाव जो है इसका क्या होना चाहिए, तो तत्काल करा लेना चाहिए। ठीक है, तत्काल कराना चाहिए। मान लिया जाए उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है कि कितने समय में हो जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का, तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई समय नहीं है कि इतने दिनों के अंदर होना चाहिए, लेकिन कोशिश रहना चाहिए कि तत्काल करा के इस सीट को फुल कर लिया जाए। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है क्या, तो इसके बाद आता है आपका कितना, तो ये आता है 69 जिसमें लिखा हुआ है 100, और 100 का मतलब क्या होता है, तो शपथ होता है। ठीक है, आइए अगर हम शपथ की बात करें तो इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देता है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा आर्टिकल्स की मदद से, तो अब आप लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न नहीं छूटे। देखिए सबसे पहले अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, ठीक है, किस पर, तो राष्ट्रपति पर क्या, तो महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो किस आर्टिकल्स के तहत, तो अनुच्छेद आ जाएगा इसके लिए 61। अगर उसी तरीके से हम आपको कहें क्या कि ये बताइए कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगेगा वो महाभियोग किस आर्टिकल्स के तहत लगेगा, तो याद रखिएगा 67 का ख
वह जो है ना ये उपराष्ट्रपति पर क्या बताता है, महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर हो गया होगा आपको। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो याद रखिएगा महाभियोग 67 के ख में लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कितना आता है, 61। देखो इसमें महाभियोग अगर लगाना होगा तो महाभियोग की प्रक्रिया किस ओर से शुरू करना है, महाभियोग की प्रक्रिया किस ओर से शुरू किया जाता है, तो शुरू किया जाता है तो याद रखिएगा किसी भी सदन से। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना हो तो इसकी प्रक्रिया लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। परंतु इसकी बात करें, यहाँ जो महाभियोग लगेगा, यहाँ महाभियोग लगाने के लिए केवल एक ही सदन को शुरू करना पड़ेगा। वो कौन है, तो वो है राज्यसभा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस ओर से शुरू होगी, तो वो हो जाएगी राज्यसभा से शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए शुरू करने के लिए कितना चाहिए, शुरू के लिए आपको करना पड़ेगा 1/, कितना, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा, इसका शुरुआत अगर करना हो तो 25% से करेंगे, अर्थात 1/4 भाग से। ठीक है, अगर पारित करना होगा तो पारित करने के लिए आपको 2/3 भाग, यानी कहने का मतलब 66% चाहिए। तो इसमें ये हुआ शुरू करने के लिए, और इसमें अगले सदन में भेजने से पहले 14 दिन पूर्व क्या करना है, तो राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या देना है, सूचना। सेम प्रोसेस इस ओर भी होता है कि अगर यहाँ भी शुरू किए हैं तो शुरू करना होगा किससे, तो 25% से। पारित अगर करना होगा तो पारित आपको 66% यानी 2/3 भाग से ही शुरू करना पड़ेगा, ये पारित करना होगा। और इसमें भी क्या होगा कि 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, तो उपराष्ट्रपति को सूचना देना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी यही सेम प्रोसेस होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो उपराष्ट्रपति से संबंध रखता था। हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ जोड़कर बताएं ताकि आप लोगों का उपराष्ट्रपति अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आए तो